नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और इस समय मौजूद हैं पीटरहॉफ में। और पीटरहॉफ में कुछ आपको हस्तियां हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। सबसे पहले आप ये मेडल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वो बेटियां हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे देश में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। इनसे जानेंगे इनके सफर के बारे में। गोल्ड मेडल ये जीत के यहाँ पर आए हैं, प्रदेश का नाम रोशन किया है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। सब आपका नाम क्या है? ज्योति। मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, सफर किस तरह से रहा आपका हिमाचल से एशियन गेम्स में जाना और गोल्ड मेडल लेके आना? सफ़र तो हमारा बहुत ही हार्ड वर्क रहा है और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस मेडल के लिए और फाइनली वो सपना हमारा पूरा हो गया कि हम देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। तो ये सभी देशवासियों के लिए बहुत प्राउड की बात है और हमें भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। जिस तरह से अब एक सोलन से है, एक छोटे से गांव से हम आते हैं, एक बेटी को बाहर निकलना कितना मुश्किल रहता है, और क्या आपके घर वाले कितना प्राउड आपके ऊपर कर रहे हैं? फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही है क्योंकि हमें कभी भी फैमिली ने मना नहीं किया बाहर जाने के लिए, तो उनकी सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ठीक है। आपको भी शुभकामनाएं लाइफ टाइम्स टीवी की तरफ से। गोल्ड मेडल आप जीत के आए हैं। कैसा लगता है जब इस तरह के जो है यहाँ पर प्रोग्रेस होती है, इस तरह का जो गोल्ड मेडल, और भी जब भारत का जिस देश में आप रह रहे हैं उसका नाम रोशन करते हैं? बहुत कितना प्राउड? ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि हमने इस चीज़ के लिए हमने 10 साल से मेहनत करी है। मेरा ये दूसरा एक्सपोज़र था। मैं सेकंड टाइम इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेली हूँ, तो पर ये कबड्डी की हाईएस्ट अचीवमेंट मानी जाती है। तो ये मेरा बचपन से, जब से मैंने खेलना स्टार्ट करा है तब से लेकर था और आज ये पूरा हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला आपको, घर से या आपके कोचिंग से, किस तरह? सपोर्ट सबका ही बराबर इक्वल रहता है, तभी हम रिजल्ट बेस्ट दे पाते हैं। फैमिली का सपोर्ट, एसोसिएशन का, जो हमारे प्रेसिडेंट सर है, सेक्रेटरी सर है, इन लोगों का भी इतना ही सपोर्ट है, कोचेस का सपोर्ट है, तभी हम अच्छा रिजल्ट दे पाए और गोल्ड लेकर आए। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से और खेल की अगर बात करें, क्रिकेट को काफी महत्व दिया जाता है, पर अब कबड्डी कहीं ना कहीं लोगों की पसंद बन रहा है और आप उसका एक हिस्सा है और गोल्ड मेडल लेकर आप यहाँ पे आए हैं, क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी जो मीडिया कर्मचारी है, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों के द्वारा हमारे विचार जो है लोगों तक पहुँचते हैं। और मैं एसोसिएशन का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमारे जो प्रेसिडेंट सर है और हमारे सेक्रेटरी सर है, इन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जैसा कि आपने बोला कि कबड्डी को लोग देख रहे हैं, तो अब सभी मतलब जितनी भी है स्कूल वगैरह सभी में मैक्सिमम कबड्डी को खेला जा रहा है क्योंकि जब से प्रो कबड्डी शुरू हुआ है उसके बाद जो है कबड्डी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और हिमाचल में तो अब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है क्योंकि हिमाचल की इतनी सारी लड़कियां भी है, वो कबड्डी में कोई 10 सालों से मेडल लाते रहे हैं। और अभी जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें तो इतनी प्राउड वाली बात है कि जो भारत के कप्तान थे वो भी हमारे हिमाचल के थे। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा मोमेंट है। आपने हिमाचल की बात की, हिमाचल की आप बेटियां हैं सारी, वो काफी नाम रोशन किया, तो सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे हमारे? सर, सरकार से तो हमारी यही डिमांड रहेगी क्योंकि हम दो है, मैं निधि शर्मा और जो कप्तान खुद है रितु नेगी, वो भी बाहर जॉब कर रहे हैं। तो अगर हमें सरकार जॉब देती है, हिमाचल जॉब देती है, तो हम अदर स्टेट में क्यों जाए? जब वो हमें जॉब दे रहे हैं तो हिमाचल सरकार को भी थोड़ा हमारे लिए सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हिमाचल सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ बहुत बहुत, लेकिन थोड़ा हमारे लिए सोचे क्योंकि हम अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे जो जॉब करना थोड़ा टफ रहता है क्योंकि अपने यहाँ पे सबको ही अच्छा लगता है कि अपने घर में जॉब करे। तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी तो हमारे पास अचीवमेंट भी इतनी बड़ी है, हमने जो गोल्ड लेके आए हैं देश के लिए, तो हम यही चाहते हैं कि हमें अपने घर में अपनी हिमाचल में जॉब दी जाए। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि आप अपने घर पे रहें और वैसे ही हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करते रहे। आपको भी शुभकामनाएं और गोल्ड मेडल आप लेकर यहाँ पर आए हैं। सफर आपका किस तरह से रहा, घर में कितना सपोर्ट आपको मिला? सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब सपोर्ट तो सबका ही रहा घर पे, घर वालों का भी, कोचिज का भी, एसोसिएशन का भी, सबका ही, तब जाके हम यहाँ पर पहुँचे हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी जगह से निकलना एक लड़की का, क्योंकि देखा जाता है कि सबको लड़के लड़के लड़के, पर लड़की जब एक छोटी सी जगह से निकलती है तो कितना प्राउड होता है घर वालों को, खासतौर पर ये हाँ, जानना चाहिए। हाँ जी सर, मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे गांव से और कोई लड़कियां भी नहीं है जो इतना आगे जाके पहुंची है। तो मैं, मेरे घर पे कल फंक्शन भी रखा था, तो उन्होंने भी मुझे, मतलब सब गांव वालों को बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे पे कि मतलब इतने छोटे से गांव से बहुत आगे जाके निकली है। बिल्कुल। तो ये वो लड़कियां हैं जो छोटे से गांव से यहाँ पर निकले हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास कैप्टन है रितु नेगी, उनसे बात करेंगे और उसके बाद हम बात खत्म करेंगे।
सबसे पहले आपको मुबारक है, और ये जो आप पूरी टीम को लेकर यहाँ पर गए थे और कप्तान एज ए किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो आपका थैंक यू। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि हिमाचल से 5 लड़कियां थी, ये खुद में ही बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हम देश के लिए स्वर्ण पदक लेके आए। स्वर्ण पदक लेके आए। सफर हमने पूछ लिया सबसे। आप घर से जब आप चले थे एशियन गेम्स में तो किस तरह का माहौल था, और जब आप घर वापस आए तो किस तरह का माहौल था, और उस स्टेडियम में क्या माहौल था जब आप लोग जब गोल्ड मेडल जीते? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जब हम जा रहे थे तब हम कैंप से डायरेक्ट गए थे, हम घर वाले से मिल भी नहीं पाए थे। तो कैंप से जो हमारे कोचेज ने जो मेहनत कराई, हमें यही बोल के मतलब मोटिवेट कर रहे थे कि हमें अपना गोल्ड रीगेन करना है, जो कि हम कर दिखाए। और जब हमारा गोल्ड आया, हम वापस आए, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारा भव्य स्वागत हुआ, हम बहुत ज्यादा खुश हुए कि हमारे लिए इतना सम्मान दे रहे हैं। चलिए, राज्य सरकार से क्या डिमांड रखेंगे लास्ट, क्योंकि कहा जाता है कि अन्य राज्यों में काफी सुविधाएं मिलती है और अपने प्रदेश में थोड़ी कम, यहाँ पर कहीं कहीं ना कम कमी मानते हैं। एचपी गवर्नमेंट को मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारे इतनी सारी लड़कियां हिमाचल से, हम भी वही गोल्ड लेके आते हैं, हम भी वैसी ही मेहनत करते हैं। तो बाकी स्टेट में जो इतना सारा कैश अवार्ड है या क्लास 1 ऑफिसर जॉब है, तो हम भी चाहते हैं अगर आप 100% नहीं कर सकते हो तो 50% तो करना चाहिए, ताकि हमारे स्टेट की लड़कियां अदर स्टेट में जॉब करने ना जाए। हम 5 लड़कियां थी टीम में अभी, तो उसमें से 3 लड़कियां हम ऐसे है कि जो अदर स्टेट में जॉब कर रही है। तो हमें घर से बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर एचपी गवर्नमेंट हमें क्लास 1 ऑफिसर देगी हमारे मतलब अचीवमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम एचपी गवर्नमेंट में ही जॉब करना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थी वो बेटियां जिन्होंने प्रदेश में अपना नाम चमकाया, पूरे देश में अपना नाम चमकाया। डिमांड ये है कि जिस तरह से सुविधाएं अगर बात करें तो सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए, प्रदेश में ही, ताकि वो प्रदेश में ही रहकर ही प्रदेश की भी सेवा करे और जो नौकरी है वो भी यहाँ पर करे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताजा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।